नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, मेरे सिर पर तिलक और हाथों की राखियां देखकर आप सब भी आनंदित हो रहे होंगे और आप सब भी तैयारी कर रहे होंगे कि हम भी रक्षा सूत्र आज अपनी बहन से बंधवाएं। भाई के चेहरे पर भी और बहन के चेहरे पर भी आज के दिन विशेष मुस्कान होती है, क्योंकि ये भाई बहन के ही पवित्र प्रेम का पर्व है। बहन अपने भाई के लिए बहुत मंगल कामना करती है, उसकी दीर्घायु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, उसके सुख के लिए, समृद्धि के लिए और जीवन भर इस पवित्र संबंध के प्रगाढ़ होने की कामना। और भाई भी वचन देता है अपनी बहन को कि मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा, जब तक मैं हूं तुम पे कोई आंच भी नहीं आएगी। और मित्रों, पौराणिक कथाएं भी बहुत ही प्यारी प्यारी हैं इस पे। कहते हैं कि जब श्री कृष्ण जी ने शिशुपाल का वध किया तो उस समय उनके हाथ में थोड़ी चोट लग गई, सुदर्शन चक्र के कारण लहू बहने लगा। उसी समय अपने चीर को अर्थात साड़ी के पल्लू को फाड़कर द्रौपदी जी ने तुरंत ही उसे बांधा। श्री कृष्ण जी ने कहा कि ये जो तुमने मुझे बांधा है, रक्त बहने से मेरी उंगली की रक्षा की है, इस वस्त्र के एक एक धागे का ऋण मैं चुकाऊंगा। और हमने देखा भी कि जब चीरहरण हो रहा था उस समय केवल श्री कृष्ण जी ही काम आए। उन्होंने इतना चीर दिया कि दुशासन थक ही गए। और सचमुच मित्रों, यही इस पावन पर्व की बहुत बड़ी खासियत और विशेषता है कि भाई रक्षा का एक सुंदर प्रण करता है और बहन भी हमेशा ही इस भाव में रहती है कि मेरा भाई हमेशा सुरक्षित रहे, और जब तक वो सुरक्षित है तब तक मैं भी आनंदित हूँ, खुश हूँ। तो बहुत सारी पौराणिक कथाएं भी हैं और अन्य बहुत सारी बातें हैं मित्रों जो हम करेंगे, लेकिन आइए चलते हैं आज के सुंदर सौभाग्य की ओर। प्यार से संरक्षण करने का वायदा है राखी का बंधन। प्रतिश्रुति वो प्रतिबद्धता है जो हमें दायित्ववान बनाती है, किसी के लिए स्वयं को अर्पित करने के भाव का जागरण कराती है। यह एक गहरे संबंध की स्थापना के निमित्त बनती है। कोई भी डोर अगर इतनी मजबूत हो तो संबंध तो पवित्र बनता ही है, और हम ऐसे रिश्तों को ही अपनी संस्कृति का अंग बनाकर निभाते हैं। आज ऐसे ही एक पवित्र रिश्ते का त्योहार है जो है श्रेष्ठ रिश्ते का बंधन, यानी राखी बंधन। यह उत्सव सिर्फ भाई बहन तक ही सीमित नहीं है, लेकिन यह तो रक्षा करने का प्रतिज्ञा दिवस है। ऐसे ही संरक्षण का वचन ईश्वर ने हमें दिया था और हमने भी उनसे यह वादा किया था कि हम उनके अनुचर होंगे। वे तो अभी भी निष्ठा से प्रतिज्ञा का पालन कर रहे हैं। तो आइए हम भी उस बंधन को और भी मजबूत कर अपने वादे का पालन करें। मित्रों, रक्षाबंधन में हमने बात की कि भाई वचन देता है बहन की रक्षा की, लेकिन अन्य रक्षाओं की भी ज़रूरत है। इस पर भी आज हम ज़रूर चिंतन करें। पहले तो स्वयं की रक्षा, क्योंकि जब तक मैं सुरक्षित नहीं रहूँगा तब तक मैं बहन की या औरों की रक्षा कैसे कर पाऊँगा। पहली सुरक्षा तो ये कि स्वयं की सुरक्षा में अपने तन की भी हमें सुरक्षा करनी है, अर्थात तन को स्वस्थ रखना है। कोई भी हमारा खान पान, रहन सहन या अन्य चीज़ें ऐसी ना हो जो शरीर बीमार पड़ जाए, तो तन की भी तो रक्षा हमें ही करनी है। साथ ही साथ बुराइयों से अपनी रक्षा करनी है मित्रों। कई बार बहनों को मैं देखता हूँ, वो बहुत दुखी हो जाती हैं इस बात को लेकर कि मेरा भाई बुरी आदतों में है, व्यसन में है। तो हम बुराइयों से अपनी रक्षा करें, ये भी तो बहन के चेहरे पर खुशी लाना होगा ना। यदि मैं व्यसन में रहूँगा, बुरी संगत में, बुरी आदतों में रहूँगा, तो ना बहन के चेहरे पे मुस्कान रहेगी और ना ही परिवार के चेहरे पर मुस्कान। इसीलिए मित्रों, बुराई से भी आज के दिन हम अपनी रक्षा करेंगे, ये हम संकल्प ज़रूर लें और अच्छाइयों की रक्षा करेंगे। जो हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, जो मूल्य हैं, जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, उनकी हमें रक्षा करनी है। ये भी एक सुंदर सी रक्षा है। तो मित्रों, इनकी रक्षा करने का संकल्प लेते हुए आइए चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, जो है आपकी सेहत आपके हाथ।
आज हम देखेंगे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल करना क्यों ज़रूरी है। हम पेशेंट की सोच देखते हैं कि अरे हम डायबिटीज़ की दवाइयाँ शुरू कर देंगे तो हमें ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी या उसके साइड इफ़ेक्ट्स है, इंग्लिश दवाइयाँ अच्छी नहीं होती। परंतु अगर डायबिटीज़ कंट्रोल ना हो तो फिर वही शुगर हमारे जो आर्टरीज़ और नर्व्स है उनको डैमेज करने लगती है और उसको ही हम न्यूरोपैथी कहते हैं। अगर हार्ट के आर्टरीज और नर्व्स डैमेज हो जाए तो हार्ट में अंजाइना हो सकता है, हार्ट अटैक आ सकता है, हार्ट फेल्योर हो सकता है। अगर वही किडनीज़ की आर्टरीज और नर्व्स डैमेज हो तो किडनी के सेल्स डेथ हो जाते हैं और किडनी का मेन रोल है ब्लड को प्यूरिफाई करना। किडनी फेल हो जाएगी तो क्रिएटिनिन, यूरिया, सोडियम, पोटेशियम ब्लड में बढ़ने लगेंगे और डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी प्रकार जो हमारी आँखें हैं उनका विजन भी डिमिनिश होने लगता है, उसको कहते हैं हम डायबिटीज़ रेटिनोपैथी। इसमें हमारा विजन जाने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। पेशेंट को बहुत वीकनेस आता है, पैरों में, हाथों में टिंगलिंग नमनेस आता है, पैर हाथ सुन्न पड़ने लगते हैं, पेशेंट डिहाइड्रेट महसूस करने लगता है। कभी कभी पेशेंट को सेंसेशंस ना होने के कारण कोई ज़ख्म हो जाती है फूट को और वो गैंग्रीन में कन्वर्ट हो जाती है, उसको हम डायबिटिक फूट कहते हैं। तो पेशेंट का पैर भी कट सकता है। तो इस प्रकार हमारे जो वाइटल ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होने लगते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत 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 ही ज़रूरी है। जिनको डायबिटीज़ है उनका फास्टिंग 100 तक और जो भोजन के 2 घंटे बाद वाला है वो 180 तक कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। अब हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट क्या है और प्रिवेंशन क्या है। ओम शांति। मित्रों, रक्षाबंधन में हमें इस बंधन में भी स्वयं को बांधना है कि हमें न केवल स्व की रक्षा लेकिन समाज की भी रक्षा करनी है। समाज में यदि बुराइयां हैं, उन बुराइयों को दूर करने का संकल्प लेना है और अच्छाइयों से समाज को सींचना, ये भी हमारा कर्तव्य है। तो बुराइयों से हम अपने समाज की रक्षा करेंगे, ये भी इस रक्षाबंधन में हम संकल्प लें। पर्यावरण की भी हम रक्षा करेंगे, क्योंकि पर्यावरण यदि है तभी तो हम हैं, वृक्ष हैं तो हम हैं। तो हम वृक्षों को संरक्षित करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता लाएंगे। वृक्ष न कटें, पर्यावरण हमारा सुंदर हो, ये भी रक्षा करना हमारा दायित्व है। और साथ ही एक सबसे बड़ी रक्षा, राष्ट्र की रक्षा। राष्ट्र को विकास की ओर ले चलना, उसकी संपदा की रक्षा करना, ये भी हमारा आज के दिन दायित्व है और ये संकल्प भी हम ज़रूर रखें। तो एक केवल बहन की रक्षा नहीं मित्रों, लेकिन ये सारी रक्षा का भी दायित्व आज रक्षाबंधन के दिन हम सबको करना है। जब बहन राखी बांधे तो इन सभी संकल्पों को भी अपने अंदर ज़रूर लाइएगा। और आइए चलते हैं अब काव्य तरंग की ओर, देखते हैं कि आज कौन सी सुमधुर कविता हमारे सम्मुख आने वाली है। पर्व ये रक्षा बंधन का पर्व है ऊंच महान, पर्व ये रक्षा बंधन का पर्व है ऊंच महान, मानव को देव बनाने का इसमें है पैगाम। रत्न गर्भा थी ये धरा, प्रकृति पावन पुरुष निर्विकार, पवित्रता सुख शांति से रोशन था अपना संसार, रोशन था अपना संसार। देवी देवते नारी नर सर्व गुणों का था श्रृंगार, शुद्ध प्रेम से परिपूर्ण ये विश्व था एक प्यारा परिवार, विश्व था एक प्यारा परिवार। चलता रहा काल चक्र ये अनवरत और अविराम, सतयुगी सुबह से सृष्टि पर हो गई कलयुगी शाम। अंधकार देह भान का फैला हुआ जिसका ये परिणाम, पावनता खोकर आत्मा विकारों की बनी गुलाम, विकारों की बनी गुलाम। परमात्म शक्ति से महापरिवर्तन समय निकट है आया, रक्षक बन परम पिता शिव स्वयं धरा पर आया, पावनता की रक्षा का उसने कंगन पहनाया। यही है सच्चा रक्षा बंधन, राज हमें समझाया, राज हमें समझाया। इस पावन बंधन से कटते सर्व दुखों के बंधन, पवित्रता के बल से आत्मा बन जाती निर्बंधन, बन जाती निर्बंधन।
त्याग विकारों का विष, शिव से अमृत पान करे मन, तभी तो कहलाए विष तोड़क पर्व ये रक्षा बंधन। आओ इस रक्षा बंधन पर कर लें शिव से प्रण, पावनता ही धर्म हमारा करेंगे इसको धारण। हर समस्या का इस धारण में ही छिपा निवारण, सुख शांति की ये जननी है शिव का ये उच्चारण, शिव का ये उच्चारण, शिव का ये उच्चारण। मित्रों, राखी में बहन हमें तिलक देती हैं और साथ ही साथ हमारा मुंह भी मीठा कराती हैं। तो केवल तिलक, ये वाला तिलक ही ना रहे, ये तो मिट जाएगा जब मुंह धोया जाएगा। तो मुख भी जो मीठा कराया गया वो भी थोड़े समय के बाद फिर से स्वाद चेंज हो जाएगा। लेकिन ये एक विशेष संकल्प हम ज़रूर लें आज के इस रक्षाबंधन में कि ये जो तिलक है वो स्मृति का तिलक है। मुझ में ये सुंदर स्मृति रहे कि मुझे अपने जीवन में श्रेष्ठ कार्य करना है, आगे से आगे बढ़ना है, समाज का कल्याण करना है, राष्ट्र के लिए कुछ करके दिखाना है। कुछ ठोस और सुंदर संकल्प, अपने लिए बहुत सकारात्मक संकल्प, समाज और राष्ट्र के लिए कुछ सुंदर संकल्प, ये मेरी स्मृति में रहे ताकि मेरा जीवन आगे से आगे बढ़ता चले। ये तिलक मित्रों हमें लगाना है। और साथ ही साथ मुख मीठा, अर्थात अपने मुख से, अपने व्यवहार से, अपने जीवन से मुझे मिठास ही मिठास बांटनी है। कोई कुछ भी दे, मुझे करेला नहीं बनना है, मुझे तो सुंदर जो मुख मीठा करने वाली मिठाई है वैसा ही अपना स्वभाव, अपना संस्कार बनाना है। आज के रक्षाबंधन पे ये सुंदर संकल्प, और अपनी बहनों से ज़रूर कहूँगा कि हमारी सभी बहनें ये संकल्प ज़रूर अपने भाइयों से लें कि अपने मुख को, अपने व्यवहार को हमेशा मीठा बना के रखोगे और देश के लिए, समाज के लिए कुछ करने का ये तिलक हमेशा लगा कर रखोगे। रक्षाबंधन का त्योहार हम संगम युगी ब्राह्मण बच्चों का बहुत विशेष त्योहार है, क्योंकि शिव बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता का सच्चा अर्थ समझाया है। अगर हम सभी राखी के धागे को अर्थ सहित स्वीकार करते हैं तो स्वयं भगवान भी हमारी रक्षा करने को बंधमान हो जाता है। ये जो पवित्र त्योहार मनाया जाता है, पवित्रता के सागर के द्वारा हमें परमात्मा शिव के द्वारा यही संदेश मिलता है कि पवित्र बनो और राजयोगी बनो। तो ये अनोखा पवित्रता का त्योहार आप अगर इस अर्थ सहित मनाएंगे तो आपका जीवन भी सुखी और शांत होगा, और सारा देश जो है उसमें भी जो आज हाहाकार मचा पड़ा है, धीरे धीरे हम देखते हैं कि यही अपवित्र भारत फिर से पवित्र देवभूमि बन जाएगा। जिन परिवारों में दुख है, अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, हिंसा है, समझ ले वहाँ पवित्रता नहीं है। अगर वो पवित्रता को अपना लें तो ये सभी चीजें समाप्त हो जाएंगी। तो परमात्मा ने कलयुग के अंत में आकर ये पवित्रता का बंधन बांधा, उनको स्वीकार करके अनेक लोग पवित्र बन गए। भगवान ने खर्ची मांग ली थी, 5 विकार, जो तुम्हारे अंदर गंदगी है, जो तुम्हारे अंदर पाप है, वो सब मुझे दे दो। तो इसकी यादगार में हर वर्ष भारत में ये त्योहार मनाया जाता है। लोग स्थूल खर्ची देने लगे, वो असली खर्ची तो दी नहीं गई। मनोविकारों की खर्ची देंगे यानी पवित्र बनेंगे तो ही ये त्योहार वास्तव में सार्थक होगा। भावनाओं की सुगंध जिसमें पवित्र प्रेम का हो संचार, हम मनाएं इस अंदाज में राखी का त्योहार, हाँ, राखी का त्योहार।